हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों कटुक वचन मत बोलो। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है अभिकारी शब्द है, तो अभिकारी शब्द इसमें प्रतिदिन है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है जीभ कोमल है दांत कठोर है, कथन है। तो ये बच्चों कथन था कन्फ्यूजन का। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों कटु सत्य को प्रिय और मधुर अपनी वाक चातुरी से, मतलब अपनी बोली से बनाया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है मीठी एवं कर्कश वाणी के किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया गया है। तो बच्चों मीठी वाणी के लिए कोयल का और कर्कश वाणी के लिए कोये का उदाहरण दिया जाता है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न क्रमांक 6 है, ये है पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो बच्चों जो लुकमान है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक, ये उसकी विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, ये है पाठ के आधार पर जीभ की दो विशेषताएं बताइए। तो अगर जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, अगर जीभ खराब है तो सब खराब हो जाता है। ठीक है। तो हमें सदा हमेशा मीठा बोलना चाहिए अगर हम अच्छा चाहते हैं अपना। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा बच्चों, यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आपको मार मिलेगी। ठीक है, इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है दिए गए शब्दों को हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि इम्तिहान का समानार्थी होगा परीक्षा, इसका वाक्य बनेगा हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुलामी का समानार्थी है दास्ता, इसका वाक्य बनेगा गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है। होशियार का समानार्थी है समझदार, इसका वाक्य बनेगा मोहन एक समझदार बच्चा है। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 10 है, वो है वाणी को किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, ये है कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा लगता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है तथा कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, ये है निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं बच्चों, जैसे जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो मिश्री की डली हो। तो इसका भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका भावार्थ आप लिखेंगे हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह साफ सुथरी स्पष्ट और सत्य होना चाहिए, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम बिगड़ जाते हैं तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं बच्चों। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 12 का भी उत्तर हो जाता है बच्चों। तो इसी उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।